एक लड़की को समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अरे साहब, खुदा भी नहीं समझ सकता है तो हम आप क्या समझेंगे, ये सोचना है। और जो ये शादीशुदा औरत होती है, इसे फिर भी समझा जा सकता है क्योंकि इसकी शादी हो गई है, इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा परिपक्वता आ जाती है, इसमें मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो समझ पाती है कि क्या सही है क्या गलत है। पर एक लड़की जो अभी समझो स्कूल से निकली है और अभी कॉलेज में है या जब कहीं जॉब कर रही है, वो लड़की चरित्रहीन भी हो सकती है, बहुत बहुत चरित्रहीन हो सकती है। और ऐसी लड़की अगर आपके जीवन में आ गई और अगर आप भी चरित्रहीन हैं तो फिर तो बेस्ट ऑफ लक, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन समझो आप बड़े ही सीरियस टाइप के इंसान हैं और आपके जीवन में ऐसी चरित्रहीन लड़की गलती से आ जाती है, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, नस्तो नाबूद हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पे आ सकता है। तो आखिर ये जो चरित्रहीन लड़की है, इसको हम पहचाने कैसे? कोई कुत्ता होता है, जब हम खरीदने जाते हैं तो उसको गर्दन के पास से उठा के उसकी नस्ल हम पहचान जाते हैं कि, या उसकी पूंछ देखकर हम पहचान पाते हैं। काश कोई ऐसे साइंस या सिंबल्स होते जिसकी मदद से हम किसी लड़की का कैरेक्टर माप सकते। बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई लड़की लड़कों के साथ घूमती है, लेट नाइट पार्टीज़ करती है, सिगरेट पीती है या बियर पीती है, शराब का सेवन करती है और वो चरित्रहीन है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। आपको ऐसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से सोचने का कोई हक है ही नहीं। हो सकता है कि चरित्र से वो लड़की बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन वो लड़की बोल्ड टाइप की हो, इसलिए वो अपने मर्जी से जीवन जीना चाहती है। अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, इसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। लेकिन चरित्रहीन लड़की को कैसे पहचानें, इसके सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपके जीवन में कोई लड़की है या फिर आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कोई लड़की आने वाली है, या कोई फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हैं गर्लफ्रेंड की, जिसको आप वाइफ बनाना चाहते हैं, तो ये टेस्ट आप ज़रूर लगा लें, ज़रूर लगा लें, नहीं तो बाद में आपको बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। आई एम श्योर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। हर एक वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे जीवन में भी एक चरित्रहीन लड़की आई थी, जो मेरी सबसे पहली वाली गर्लफ्रेंड थी ना, पंजाबी थी, पंजाब की तो नहीं पर पंजाबी थी। वो चरित्रहीन थी। ये मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, पर काफ़ी देर बाद समझ में आया। जो रात मैंने गुजारी मर के, मैं चाहूँगा नहीं कि आप सब भी ऐसी रात गुजारें मर के। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत सावधान करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई लड़की आपके जीवन में आ रही है तो आपको बिल्कुल उससे बच के रहना है। मुझे अभी भी याद है, मैं 19 साल का था, कॉलेज में जस्ट कदम रखा था और हवा में उड़ता था। उस वक्त मेरे एक फ्रेंड थी वो, और इस प्रकार से वो लड़की हमारे फैमिली में इंट्रोड्यूस हुई थी, और बहुत जल्दी वो मुझसे फ्रैंक होने लगी थी। मतलब पहली बार हमने नंबर एक्सचेंज किया और अगले दिन तो फ़ोन पे वो नॉनवेज जोक सुनाने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं, कोई लड़की अगर आपसे एकदम नॉनवेज वाला जोक 1 या 2 दिन के अंदर ही सुनाने लगे तो वो लड़की चरित्रहीन हो सकती है। मुझे वो 31 दिसंबर की रात याद है, जब मेरी सिस्टर, मैं और वो लड़की
नाम तो मैं नहीं ले सकता, अभी वो दिल्ली में रहती है, किसी और परिवार की इज्जत है। अब पता नहीं अभी भी वो चरित्रहीन है कि अभी सुधर गई है। आई रियली डोंट हैव एन आइडिया। मैंने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की कभी भी, जबकि उसका मेरे पास फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आया था, कुछ मैसेज भी आया था कि हाउ आर यू, और फ़ोन पे बात करना, ये मेरा नंबर है। लेकिन आप समझो कि इतना भय है उस लड़की को लेकर मेरे मन में कि मैंने उसको कोई जवाब ही नहीं दिया और जवाब दूंगा भी नहीं। तो वो 31st की जो रात थी, हम लोग घूम रहे थे, तो वो कुछ मुझे ऐसा जैसे आई लव यू ऐसा बिना आवाज़ के बोल रही थी, जैसे म्यूट में। तो मुझे लग रहा है कि यार तुम मुझे गाली बक रही होगा। मैं बहुत सीधा लड़का था उस वक्त, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने कहा कि मैंने बार बार उससे पूछा, मेरी सिस्टर भी थी, उसे समझ में नहीं आ रही थी, वो सिस्टर मेरी बहुत भोली है, लेकिन वो बार बार मुझे कहना चाह रही थी आई लव यू, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था। उसने मुझसे लास्ट में कहा कि अगर ये बात तुम समझ जाओगे तो हो सकता है तुम अपने घर से मुझे निकाल दो, तुम अपने घर पे आने ना दो। फिर मुझे समझ में आया। फिर एक्चुअली मेरी मॉम क्या है, जॉब करती थी, तो उनको दोपहर के समय बाहर जाना होता था जॉब करने, और मेरी सिस्टर का भी आफ्टरनून में स्कूल होता था। तो आफ्टरनून में घर पे मैं बिल्कुल ही अकेला रहता था, तो वो मेरे घर पे आने लगी और फिर प्यार का इजहार भी हो गया। कोई लड़की आपको प्रपोज़ करती है ना, तो आप बिल्कुल हवा में उड़ने लगते हो। मेरे को ऐसा लगने लगा था कि यार मैं शाहरुख खान तो नहीं हूँ कि किसी लड़की ने मुझे प्रपोज़ कर दिया है। मुझे उससे प्यारा कोई भी नहीं लगता था जीवन में उस वक्त। और मुझे अभी भी याद है कि उसने खुद ही स्टेप्स लिए बहुत जल्दी। मतलब कि मैं बीमार था, वो मुझसे मिलने आई थी, वो मुझे गालों पे किस करके गई, फिर आगे बढ़ गई और आंखों से कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे इशारे अपने छुपे हुए अंगों की तरफ करने लगी, और हम लोग आगे बढ़ गए बहुत जल्दी। बस 4-5 दिन के अंदर ही हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे। उसे ऐसे ही लड़के की तलाश थी कि जिसका घर खाली हो, जिससे वो मिल सके और जिससे वो अपनी प्यार की आग को बुझा सके। ऐसे ही लड़के की तलाश थी, और अनलकीली मैं उसे मिल गया था और मैं उससे बहुत सीरियस होने लगा था। मैं सोच रहा था कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है, ये पहली लड़की है और आखिरी लड़की है, इससे मैं शादी करूँगा। मैंने अपनी माँ को उसके बारे में बता दिया था, मेरी सिस्टर को बता दिया था। जब मैंने उसको बताया कि मैंने अपनी माँ और बहन को बता दिया तुम्हारे बारे में, तो फिर वो थोड़ी घबराई थी, अरे तुमको नहीं बताना था ऐसा। और बहुत सारे लड़के, अनजाने रैंडम लड़के मुझसे शाम को मिलने आने लगे। बोले यार ये लड़की का चक्कर हमारे साथ था, हमारे दोस्त के साथ में था। फ़ोटो भी दिखाया करते थे जिसमें एक पार्क है, उसमें एक हार्ट बना हुआ है, उसमें उस लड़की का नाम लिखा है, और वो कहते थे ये फ़ोटो, और वो लड़का बैठा हुआ, ये फ़ोटो उस लड़की ने खींचा है। बहुत सारे इंस्टेंसेस थे। मैराथन हुआ था हमारे सिटी में, तो कहना था कि लड़की बहुत बहुत लड़कों के साथ उनके रूम में चली गई थी। ऐसी बातें मुझे बताते थे, पर मेरा मन विश्वास करना भी चाहता था। लेकिन मेरे एक बड़े भैया थे, कज़िन, उनसे मैं मिला, मैंने बात बताई। बोला अरे यार तुम तो गलत कर रहे हो, वो लड़की तो बहुत अच्छी है और तुमको उससे अच्छी लड़की मिलेगी नहीं। इतनी सुंदर लड़की, दिखने में बहुत सुंदर थी वो। तो मैंने कहा कि हो सकता है सही कह रहे हो। उन्होंने मुझे गाना सुनाया मुकेश का, मैं बताता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी उस वक्त। वो गाना ऐसा था, मुझे नहीं पूछना तुमसे बीती बातें, कैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें। मुझे आज तुमसे ये कहना, बस मेरी बन के रहना, बस मेरी बन के रहना, बस मेरी बन के रहना। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम राम नहीं हो, तुम भी लड़कियों को देखते हो, तो तुम सीता की उम्मीद क्यों करते हो सकता है कि लड़की के चक्कर भी रहे हो सकता है कि तुम्हें फर्स्ट हैंड नहीं मिल रही हो, लेकिन अभी तो तुम्हारे लिए तो फर्स्ट हैंड ही है। वो भैया ने मुझे बहुत बहुत समझाया, तो मैं और भी सीरियस होने लगा। पर उस लड़की के ऐसे विचार थे कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल वाला घर हो जहाँ पे रहते हो, ऐसे उसको लाइफस्टाइल पसंद थी। वो बहुत मनी माइंडेड लड़की थी। वो चाहती थी कि मैं उसे बहुत बहुत महंगे गिफ्ट दूँ, और मैं घर से पैसे चोरी करके भी उसके बर्थडे पे उसको बहुत बहुत महंगे गिफ्ट देने लगा। और फिर एक दिन उसने मुझसे क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। मामला बहुत इमोशनल है,
लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा सब कुछ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली कहीं आज के युग के लड़के ना झेल ले, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा चैनल है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक दोपहर जब वो मुझसे मिलने आई तो उसने मुझसे डायरेक्टली कह दिया कि मैं तुझे छोड़ रही हूँ। तब मैंने दोस्तों उसका गला पकड़ लिया। छोड़ रही मतलब क्या है? तब हम लोग ऐसी ही कंडीशन में थे, प्यार करके ही निकले थे, और तभी उसने मुझसे बोल दिया। मैंने इसका मतलब क्या है? मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा मैंने बोला उससे। थोड़ी वो घबराई, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे छोड़ रही हूँ। वो फिर धीरे धीरे मैंने वो भैया से पूछा कि भैया वो तो कह रही है मुझे छोड़ देगी। बोले नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी टेस्ट ले रही है। अरे भैया एकदम मूर्ख आदमी यार, वो मुझे समझा रहे टेस्ट ले रही है। फिर भी मैं लगा रहा, और उसको क्या मुझसे आदत हो गई थी, इसलिए वो मुझसे मिलने आती रही, लेकिन बार बार वो इंडिकेशन देती रही मुझे कि वो मुझे छोड़ देगी। और सबसे बुरी बात ये हुई कि मेरा जो फास्ट फ्रेंड था, उसका भी नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, आज भी वो मेरा अच्छा दोस्त होता, आज भी वो मेरा दोस्त मुझे बर्थडे पे हमेशा फ़ोन करता है, मैं उठाता ही नहीं वो फ़ोन। मुझे मिलने के लिए कितनी बार मेरे घर आ चुका है, पर मैंने उससे बात ही नहीं की, कभी कभी माफ़ करूँगा भी नहीं, क्योंकि वो लड़की ने इश्क कर लिया वो मेरे दोस्त से और फिर मुझे छोड़ा बड़ी बुरी तरीके से। मेरे दिल को बिल्कुल जार जार कर दिया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और फिर वो गर्लफ्रेंड बन गई मेरे बेस्ट फ्रेंड की। मैंने समझाया नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड को, लेकिन उसके बाद न जाने कितने लड़कों के साथ उसके अफेयर हुए, और जो उसके अफेयर थे वो बहुत ही अच्छे घर से थे, बहुत अमीर घर से थी। उसके सारे परिवार के लोग बड़ा बिजनेस करते थे, और आज देखो दिल्ली में करोड़पति घर में उसकी शादी हुई है। पता नहीं, हो सकता है अभी सुधर गई हो, और अगर सुधर गई होती तो मुझे फिर फेसबुक पे कांटेक्ट नहीं करती, मुझे बोलती नहीं कि तुम कैसे हो, मेरा नंबर है, तुम मुझे फ़ोन करना। लेकिन मैं उसे फ़ोन कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, वो दोपहर मुझे याद है जब मैंने पहली बार रम पी थी, इतनी पी थी, मेरे अच्छे वाले दोस्त मेरे साथ में थे, इतना रोया था, और उसके बाद मैं बिल्कुल साइको पर्सन हो गया था बहुत बहुत सालों के लिए, एक मेंटल केस हो गया था। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया ना, तो आप मानेंगे नहीं, 12 लड़कियों का दिल मैंने तोड़ा। मैंने 30 से 40 लड़कियों को अटेम्प्ट किया, और अब बहुत बहुत दिनों के बाद मैं वापस नॉर्मल हो चुका हूँ। जब मैं मैच्योर्ड हो गया कि नहीं ये गलत है, तब मैंने उन लड़कियों को फ़ोन करके सॉरी भी कहा। बहुत सारी लड़कियाँ तो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है ही नहीं, मैं उनको सॉरी कहना भी चाहता हूँ, पर मुझे मालूम ही नहीं है ना कि वो कहाँ हैं, वो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया। एक लड़की ने मुझे बनाया तो 12 लड़कियों का दिल मैंने तोड़ दिया, 30 लड़कियों को अटेम्प्ट किया, और उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने कहा मुझसे कि मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि जैसे दिल तुमने हमारा तोड़ा ऐसे ही कोई दिल तुम्हारा भी तोड़ेगा, और तुम्हें ज़िंदगी में बहुत बहुत मुश्किल जाएगी। और आज हो सकता है कि ज़िंदगी में मैं कुछ मुश्किलें फेस कर रहा हूँ, उन मुश्किलों के बारे में किसी और दिन बात करूँगा, आज ये टॉपिक से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो भी मुश्किलें मैं फेस कर रहा हूँ, हो सकता है कि वही बद्दुआओं के कारण मैं फेस कर रहा हूँ। वो लड़की को जिसने मुझे धोखा दिया था, मैंने तो बहुत बहुत बद्दुआएँ दी थी, और पता नहीं मेरी बद्दुआएँ उसको लगी होगी या नहीं लगी होगी। आज वो अगर इतने साल बाद मुझे कांटेक्ट कर रही है, वो कह रही है कि मैं मुश्किल में हूँ, मुझे कांटेक्ट करो, तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो हो सकता है कि मेरी बद्दुआएँ उसे लग गई हो, लेकिन कभी भी मैं वापस लौट के नहीं जाऊँगा। अगर वो मुझसे कहती है, ऐसी एक लाइन उसने लिखी थी फेसबुक पे कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, दोस्ती से प्यार हो सकता है, प्यार से कभी वापस दोस्ती हो ही नहीं सकती है, ये बात समझ लेना। तो जो बिगड़ी हुई लड़की रहती है वो मनी माइंडेड रहती है, वो गंदी बातें आपसे करना चाहती है, आपसे बहुत जल्दी खुल जाती है, आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। इसलिए पहले टेस्ट कर लो, बहुत सारे टेस्ट लगा लो, उसके बाद ही आशिकी और मौसीकी के फील्ड में उतरो दोस्तों। नहीं तो ऐसी चोट खाओगे कि ज़िंदगी भर उभर नहीं पाओगे। अगर आप फ्लर्ट टाइप के हो तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं, आप भी बिगड़े हुए, वो भी बिगड़ी हुई, आप भी चरित्रहीन, वो भी चरित्रहीन, तो फिर तो बेस्ट ऑफ लक, आप एंजॉय करें लाइफ। लेकिन आप मेरे जैसे अगर सीरियस हो ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी एक नेगेटिव टर्न भी ले सकती है।
आप एक साइकिक पर्सन बन सकते हैं, एक मेंटल पर्सन हो सकते हैं। हर किसी को आप जज करोगे, उस वक्त जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो जाओगे, हर किसी को धोखा देना चाहोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैंने रियलाइज़ किया इतने सालों बाद, तो मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई है। आई एम श्योर आपको मददगार रहेगी ये टिप्स और ट्रिक्स, इनका बहुत बहुत ध्यान रखना है। और कोई सवाल हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही कोई छुपे हुए राज जीवन के बताते हुए, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करते हुए जिससे आपको फ़ायदा हो। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।